हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज कंपटीशन मैथ का जो क्लास ले रहे हैं, मैथ का क्लास चैप्टर 5। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ का, उस चैप्टर का नाम क्या है? साधारण ब्याज, या शॉर्टकट में बोलो ब्याज। तो आज का चैप्टर है ब्याज, इसी के ऊपर आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बोले, ये जो साधारण ब्याज जो चैप्टर है, ये तो आप लोग कंपटीशन मैथ में पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है ये साधारण ब्याज का चैप्टर आपके क्लास 9 के सिलेबस में, क्लास 10 के सिलेबस में क्या है बोलो? हाँ, इंक्लूड है। ये साधारण ब्याज का जो चैप्टर है क्लास 9 में भी है और क्लास 10 में भी साधारण ब्याज का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, पहले कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने क्या होता है? सूत्र। इस चैप्टर को बनाने से पहले, इस चैप्टर का सवाल बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला है। टोटल कितने फॉर्मूला है? 1 से लेके कितना को है? 8 को है। ये 8 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। दूसरा समय है दर। दर का फॉर्मूला क्या है? 100 गुने ब्याज बटा मूलधन गुने समय। तीसरा फॉर्मूला क्या है? समय का फॉर्मूला क्या है? 100 गुने ब्याज बटा मूलधन गुने दर। मूलधन का फॉर्मूला क्या है? 100 गुने ब्याज बटा दर गुने समय। फॉर्मूला नंबर 5, ये क्या लिखा है मालूम है? मिश्र धन। हम समझाएंगे अभी मूलधन क्या है, दर क्या है, ब्याज क्या है, मिश्र धन क्या है। अभी हम यहाँ इस साइड समझाएंगे। पहले यहाँ देखो, पहले फॉर्मूला फॉलो करो। ये क्या है बोलो? मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। 6 नंबर फॉर्मूला क्या है बताओ? ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। 7 का फॉर्मूला, मूलधन का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन माइनस ब्याज। फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? मूलधन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? 100 गुने मिश्र धन बटा 100 प्लस दर गुने समय। ये आठों के आठों फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये चैप्टर का सवाल आपसे नहीं बनेगा। चलिए हम समझाते हैं। अब मान लो बैंक में आप हर महीना, प्रत्येक महीना 100 रुपया करके जमा कर रहे हैं। बात को समझोगे? बैंक में 100 रुपया, 100 रुपीज क्या कर रहे हो? हर महीना जमा कर रहे हो। तो जो तुम पैसा जमा कर रहे हो हर महीना, ये जो जमा कर रहे हो हर महीना 100 रुपया, बोलो तो क्या है? मूलधन है। गुड। क्योंकि ये तुम अपना खुद का पैसा खुद अपने पॉकेट से निकाल के जमा कर रहे हो। मतलब तुम्हारा खुद का पैसा, तुम्हारा अपना पैसा क्या कहलाता है बोलो तो? मूलधन कहलाता है। तुम्हारा खुद का पैसा मूलधन, मतलब 100 रुपया करके जमा कर रहे हो बैंक में। 1 साल के बाद तुम्हारा पैसा कितना हो गया? 1200। अरे 1 साल माने 12 महीना। अब हर महीना तुम 100 रुपया जमा करोगे तो 12 महीना जमा करने का मतलब 1 साल में कितना हो गया? बोल पाओ? ये 1200 रुपया क्या है? मूलधन है। ये तुम्हारा खुद का पैसा है। तो याद रहेगा मूलधन किसको कहेंगे? समझ में आया? मूलधन का मतलब क्या? तुम्हारा खुद का पैसा, तुम्हारा अपना पैसा। तो तुम्हारा अपना पैसा बैंक में 1 साल जमा किए 100 रुपया करके, कितना हो गया? बोलो ये 1200 रुपया क्या है? मूलधन। अब 1 साल के बाद
1 साल कंप्लीट हो गया, 1200 रुपया जम गया। अब 1 साल के बाद जब वो 1200 रुपया उठा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ समझ रहे हो, विड्रॉ मैंने कहा था पैसा वापस ले रहे हो, बैंक से उठा ले रहे हो। तो जब उठाओगे बैंक से 1 साल के बाद, तो जानते हो बैंक तुमको 1200 रुपया नहीं देगा, बैंक तुमको मान लो 1300 रुपया दिया, मान के चलो। 1 साल के बाद गए और अपना 1200 रुपया उठा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो तुमको बैंक क्या दिया, 1200 नहीं दिया, तुमको 1300 दे दिया। अरे वाह, तो तुम तो बहुत खुश हो गए होगे। तो जानते हो क्या हुआ, ये 1200 और प्लस 100 है ना, ये 1200 रुपया प्लस 100 रुपया मिलाकर तब क्या दिया, 1300। बोल पाओगे 100 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है ये क्या है, ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया ये क्या है, बोलो, ये है आपका ब्याज। क्या है ये, इंटरेस्ट, आपका ये इंटरेस्ट है, सूद, दूसरी चलती फिरती भाषा में क्या बोलते हैं, सूद। आपका ये ब्याज है 100 रुपया। तो याद रहेगा आपका जमा राशि 1200, ये मूलधन कहलाएगा। और जब बैंक से उठाने जा रहे हो तो दे रहा है 1300, 100 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा मनी दे रहा है, वो एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे। याद रहेगा ब्याज किसे कहेंगे, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो ब्याज किसे कहेंगे, एक्स्ट्रा मनी, सूद, इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा पैसा देता है बैंक तुमको। तुम्हारा जमा है 5000, लेकिन 1 साल बाद जब उठाने जा रहे हो तो बैंक तुमको दे रहा है 5500। ये 500 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या है, ब्याज है। तो एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्याज। एनी प्रॉब्लम। तो मूलधन समझ में आ गया, ब्याज समझ में आ गया। अब आइए मिश्र धन। बताइए बैंक आपको कितना दिया, 1300। ये जो 1300 टोटल दिया बैंक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो तो मिश्र धन। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। यही आपका मिश्र धन है। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए मिश्र धन किसे कहेंगे, जिसमें आपका पैसा होगा मूलधन, आपका पॉकेट का पैसा, अब प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, ब्याज। ब्याज माने क्या होता है, जो बैंक एक्स्ट्रा पैसा दिया वो दोनों अगर जुड़ जाए, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जमा राशि, बैंक का सूद, बैंक का ब्याज, दोनों जुड़ जाए, वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। बोलिए मिश्र धन समझ में आया, आया। तो टोटल जो 1300 मिल रहा है इसको क्या कहेंगे, मिश्र धन। क्योंकि इस 1300 में क्या क्या है, तुम्हारा पैसा 1200 और बैंक का 100 रुपया एक्स्ट्रा सूद, वो दोनों जुड़ गया, क्या कहलाएगा, मिश्र धन। एनी प्रॉब्लम, मिश्र धन समझ में आया, समझा पाए हैं एकदम। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया, मूलधन समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, और ब्याज समझ में आ गया, मिश्र धन समझ में आ गया। और कहीं कहीं लिखा रहता दर, 6% दर। तो इसका मतलब समझो, बैंक में जो रेट लिखा था, रेट, RAT, रेट, दर, ये दर का मतलब समझा रहे हैं। 6% रहता है, 8% रहता है, बैंक में बोलता है 8%, बैंक बोलता है 6%। तो इसका मतलब समझो कि अगर आप प्रतिशत माने क्या होता है, अगर आप 100 रुपया जमा किए, 100 रुपया, और 1 साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद जब 100 रुपया जमा करके छोड़ दिए, और 1 साल के बाद जब जाओगे तो बैंक तुमको देगा 108 रुपया। ये 8% समझ आया। ये जो दर है इसका मतलब समझे कि प्रतिशत माने क्या होता है, बोलो 100 रुपया। प्रतिशत माने क्या होता है, 100 रुपया। और उसमें 100 में कितना बढ़ा के देगा, 8, 108। अगर यहाँ लिखा रहता 6%, तो इसका मतलब 100 रुपया जमा कर दो और 1 साल के बाद जाओ, 1 साल के बाद जाओ और पैसा लो, तो तुमको कितना देगा, 106 रुपया। ऐसे 6% का मतलब 100 में 6 रुपया, 106 रुपया। हाँ, तुम्हारा पैसा, यस, तुम 100 रुपया जमा कर दिए, ठीक बोल रहे हो। अब 6% बोलेगा, अगर बैंक बोल दिया 6%, तो तुमको 1 साल के बाद तुमको कितना देगा, 106 रुपया।
100 रुपये जमा करके छोड़ दिए और 1 साल के बाद जाओगे तो कितना देगा? 106 रुपये। अगर यहीं पर 6% ना लिखकर क्या लिखा रहेगा बोलो? 5%। 5%। इसका मतलब समझाओ कि तुम 100 रुपया बैंक में जमा कर दिए और 1 साल के बाद जा रहे हो कि भैया मेरे 100 रुपये दो, हम तोरा के दिले नहीं, 100 रुपया जमा के चल 100 रुपये दे। तू जानते हो कितना देगा? 100 रुपया देगा और 100 में 5% का मतलब 100 में और 5 रुपया ज्यादा देगा, 105 रुपया देगा। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देगा, एकदम सही है, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा देगा। बात को समझ में आ रहा है? ये हुआ आपका क्या बोलो, साधन ब्याज का क्या बोलो, फॉर्मूला। और इसका यहां पर कॉन्सेप्ट कि मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, मिश्रधन क्या है, ये मैंने आपको समझाया। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप नोट करिए।